Vande Krishna Foundation presents. बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये शाप हुआ कि वरदान हुआ? वरदान हुआ। हाँ, और वो भी अयोध्या के बंदर जो बेचारे चश्मा आसमा निकालना नहीं जानते। हाँ, वृंदावन के बंदर बनाते तब भी बात थी। हाँ, वृंदावन के बंदर तो बड़े उपद्रवी, महा उपद्रवी, क्योंकि वहां के ठाकुर उपद्रवी। तो आप क्या करेंगे? आप कल्पना कर सकते हैं वृंदावन में आज जो घटनाएं हो रही। अपने पूर्व राष्ट्रपति गए थे कुछ समय पहले, खेतान जी थे वहां पे, मैं भी गया था। तो अपने प्रणब मुखर्जी जी, तो उनको कार्यक्रम के बाद जाना था बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। जानते हैं रास्ते में सिक्योरिटी के साथ साथ एक व्यवस्था और अलग से की गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर, हाँ, पुलिस के इंस्पेक्टर 8-10 पुलिस इंस्पेक्टर पूरे रास्ते में लंगूर को लेकर के खड़े हुए थे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस रास्ते से बिहारी जी जाने वाले थे। लंगूर को लेकर 8-10 पुलिस इंस्पेक्टर पूरे रास्ते में खड़े थे। क्यों? क्योंकि कोई बंदर प्रणब मुखर्जी का चश्मा न निकाल ले। तो लंगूर बंदरों को भगा रहे थे, क्यों आदमी तो भगा नहीं सकता उनको। हाँ, लंगूर उनको बंदरों को भगा रहे थे। हाँ, लाल बंदरों को, इतने शरारती। आप कल्पना करें, अलग से एक अलग ढंग की सिक्योरिटी थी वहां पे। तो वृंदावन के जो बंदर हैं उनका तो भगवान मालिक है। नारद जी ने कहा, आपने हमको बंदर की आकृति बनाया, तो मैं दूसरा शाप तुमको देता हूं। जब तुम्हारे ऊपर अवतार काल में आपत्ति आएगी तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ? तो दूसरा शाप हुआ कि वरदान हुआ? ये साधु का जीवन। हाँ? इसलिए साधु की महिमा है। साधु चाह करके भी किसी को शाप नहीं दे सकता। हाँ? वो शाप दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से तो शाप ही दे रहे हैं, लेकिन शाप ही वरदान हो रहा है। हाँ? आपने शायद सुना हो, हमारे गुरुजी के गुरुजी उड़िया बाबा जी महाराज एक बार एक किसी व्यक्ति को बड़े प्रेम से डंडा फेंक के मार दिया। वो डंडा उठा के नाचने लग गया। बोले, बाबा ने ये प्रसाद तो आज तक किसी को नहीं दिया। हाँ, हाँ, बाबा किसी को डंडा फेंक के मार दे उसका काम सिद्ध हो जाता था। हाँ, ये प्रसाद तो किसी को नहीं दिया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, वो लौटा के बाबा को डंडा भी नहीं दिया। बोले, अब तो मेरे पास ही रहेगा। अभिप्राय, महापुरुष चाहे तो भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन धर्म है, ये हमारे ग्रंथों में पढ़ाया जाता है। हाँ, हमारी साधना का क्रम जब शुरू होता है, सबसे पहली शिक्षा वही होती। हमारे पूज्य गुरुदेव जब किसी को गुरु मंत्र देते थे, 2 नियम सबसे पहले बोलते थे। बोले, जानबूझ करके प्लानिंग करके किसी को दुखी मत करना, और जानबूझ करके किसी का हक मत छीनना। हाँ? कहां से साधना प्रारंभ? ये हमारी संस्कृति, ये सनातन धर्म। अगर ये 2 गुण आज जीवन में आ जाएं, कितना समाज सुधर जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। प्लानिंग करके किसी को दुख मत देना, और प्लानिंग करके किसी का हक मत छीनना। हाँ? इसके बाद बोले, भगवान का जप करना, ध्यान करना, तुम्हारी साधना सफल होगी। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा सनातन धर्म है। तो ये साधु का जीवन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक हमारे ये ग्रंथ, हाँ, भागवत है, रामायण है, भगवत गीता है, ये जब तक हमारी एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भगवत गीता लागू हो गई है, मैंने सुना है शायद हरियाणा में लागू हुई है, मेरे को सही पता नहीं है। पूरे भारत में लागू होने वाली थी नहीं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई, होगी, हम ऐसी आशा रखते। तो इसलिए ये ग्रंथ जो हमको समझाते हैं, ये मानव बनाते, मानव। हाँ, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी देश के खिलाफ नहीं। ये ऐसे ग्रंथ है, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, ये ग्रंथ हाँ, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। महाराज, तो 2 शाप हो गए, तीसरा शाप क्या था? और भी आश्चर्यजनक। तीसरा शाप नारद जी कहते, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। मेरा आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या नुकसान किया है? विवाह नहीं होने दिया। हाँ? मेरा बहुत बड़ा तुमने नुकसान किया, विवाह नहीं होने दिया। मैं तुमको तीसरा शाप देता हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। भगवान को हंसी आ गई तीसरा शाप सुनते सुनते। नारद जी, कुछ तो सोच लेते, तुम क्या दे बोल रहे हो, क्या शाप दे रहे हो?
पत्नी के वियोग में ठीक है रोना पड़ेगा, वो तो सभी रोते हैं लेकिन इसके अंदर छिपा है वरदान। पत्नी के वियोग में रोऊंगा तब ना जब पहले विवाह हो जाएगा। अगर तुम ये कहते तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो तुम भी जब अवतार लेकर आओगे तो तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा। अगर ये बोलते तब तो शाप होता। तुम बोलते हो पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, मैंने विवाह का वरदान तो पहले दे दिया कि विवाह तो हो ही जाएगा। हाँ, विवाह होगा तभी तो पत्नी का वियोग होगा, तभी रोना होगा। भगवान मुस्कुराने लग गए, धन्य हो नारद, तुम्हारे जैसे भक्त, तुम्हारे जैसे प्रेमी जो कभी चाहें भी तो भी चाह करके साप नहीं दे सकते। हाँ, क्या जीवन है महापुरुषों का, संतों का। ठीक है, अब इस प्रसंग से शिक्षा लेनी है कि कभी कभी ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी दोषों का प्रवेश हो सकता है, लेकिन बस सुविधा वही है, अगर कहीं हो भी गया तो भगवान उसका निवारण करते। भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में अगर ये होता तो पता नहीं उसकी क्या दुर्गति होती। जब ये तीनों शाप दे दिए, भगवान का काम पूरा हो गया, भगवान मुस्कराए। हाँ, क्यों मुस्कराए? नारद जी को शाप देना भी नहीं आता है। हाँ, बहुत प्रयास करके शाप दिया, लेकिन वो तो वरदान ही बनते जा रहे। शाप शीश धरि हरस ही है, लिखा है। बड़े हंस रहे थे भगवान। हाँ, कोई बच्चा आपको कुछ बोले और उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या बोल रहा है तो आपको हंसी आएगी ना, ऐसे भगवान हंस रहे। शाप शीश धरि हरस ही है, प्रभु बहु बिनती कीन। हाँ, ठीक है, आपने कहा था ना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपने कहा था मैं परम स्वतंत्र हूं, मेरे सिर पर कोई नहीं। मैं अपने सिर पर आपके तीनों सांप धारण कर लेता हूं। मेरे सिर पर अब 3 सांप हैं। हाँ, आप मत कहना कि आपके सिर पे कोई नहीं। प्रभु बहु विनती कीन, बोले अब आप अगर प्रसन्न हो गए हो, मैं तीनों सांप आपके स्वीकार करता हूं। फिर भगवान ने योग माया को इशारा किया, हाँ, अब इनसे थोड़ा दूर हो जाओ। योग माया ने उनके ऊपर पर्दा डाला हुआ था, ये भगवान की लीला थी। उनको अवतार की एक घटना का निर्माण करना था। अभिमान हुआ, वो उनकी गलती थी। शंकर जी की बात नहीं माने, उनकी गलती थी। फिर उनके अभिमान को दूर करने के लिए जो ये सारी लीला हुई, ये भगवान की इच्छा से हुई। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधिलीन, जैसे अपने माया को हटाया, नारद जी ने अचानक देखा सीन परिवर्तन हो गया। न तहां रमा न राजकुमारी, देखा अकेले विष्णु भगवान खड़े हैं, न वहां लक्ष्मी है न वहां विश्व मोहिनी है। अरे ये क्या हुआ, ये क्या समस्या हुई? अब नारद जी के माया का पर्दा दूर हो गया। ऐसे लगा जैसे वो स्वप्न में झगड़ा कर रहे थे। हाँ, स्वप्न में आप जैसे झगड़ा कर रहे हो और जागने के बाद वही व्यक्ति सामने खड़ा हो तो आपको हंसी आएगी कि उसके साथ दुश्मनी होगी, क्या होगा? हाँ, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो संकोच भी होगा। हाँ, ऐसे लगा जैसे वो जग गए। हाँ, माया का पर्दा हट गया, आंख में माया का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करने लग गए। चरण पकड़ के बड़ी विलक्षण प्रार्थना करते हैं। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे,
जहां भगवान की माया दूर हुई, नारद जी को ऐसे लगा जैसे स्वप्न से जग गए। वहां ना कोई विश्व मोहिनी है, ना भगवान के साथ लक्ष्मी जी हैं, अकेले भगवान नारायण खड़े हुए। नारद जी उनके चरण पकड़ लेते, माफ करिए, पाही माम पाही माम पाही माम, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हाँ, आप कल्पना करें, नारद जी के भगवान आराध्य हैं, नारद जी के भगवान पितामह है। हाँ, विष्णु भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, ये सामने इतना गाली गलौज करना, इतना अपमान करना। हाँ? नारद जी को लगा मैंने क्या किया। आज एक सामान्य व्यक्ति से भी गलती से अपराध हो जाए तो उसको बड़ी गिल्टी फील होती है। नारद जी जैसे महापुरुष भगवान के सामने भगवान का अपराध, बहुत बड़ा उनको असंतोष है। भगवान ने यद्यपि कह दिया, नारद जी इस लीला में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, ये तो मेरी लीला थी, मेरे को अवतार लेना था, तुम्हारा अभिमान दूर करना था, उसको मैंने अपने अवतार का कारण बना लिया। हाँ, अभिमान को दूर करने की लीला रची, तुमने शाप दे दिया कि राजकुमार बनना पड़ेगा, मेरे को अवतार लेके राजकुमार बन के जाना ही था, और जानकी जी का वियोग होना ही था क्योंकि रावण उसको चुरा के ले जाएगा। तो तुमसे तो मैंने अपनी लीला की भूमिका बनवाई, ये तो मेरी इच्छा थी जो तुमने कहा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ? और रोना भी पड़ा, भगवान रोए भी बहुत। नारद जी ने कहा था ना, नारी भी रहे तुम हो दुखारी, भगवान श्री राम बहुत रोए, बहुत रोए। हाँ? भगवान श्री राम के रोने के दोनों कारण थे। भगवान श्री राम जब जानकी जी के वियोग में बहुत रोए, और वहां पर बड़ी विलक्षण बात है कि जब लोग दिखते थे तो बहुत रोते थे, जब कोई नहीं देखता था, खाली लक्ष्मण जी होते थे तो चुप हो जाते थे। एक जगह तो पंपा सरोवर में लक्ष्मण जी राम जी दोनों थे, तो लक्ष्मण जी जब बड़े दुखी दिखाई दिए तो राम जी वहां उनको कथा सुनाने लग गए, बैठ के कथा सुना रहे। जानकी जी का पता नहीं लगा, लेकिन कथा सुना रहे। और कैसे कथा सुना रहे? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुजसन कथा रसाला। वहां जो चौपाई लिखी है, बोले बड़े प्रसन्न बैठे हुए हैं और कथा कह रहे हैं, लक्ष्मण जी सुन रहे। लक्ष्मण जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो इतना रो रहे थे, हा जानकी हा जानकी हा जानकी, और इस समय इतने आनंद में कथा सुना रहे। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उनका कथा में भी उतना मन लग नहीं रहा था। कैसे पता नहीं लग रहा था? लक्ष्मण जी ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। अरे भाई कथा हो रही है तो पीछे से कौन आया आपको कैसे पता लगा? आपका कथा में मन नहीं लग रहा होगा, इधर उधर देख रहे होंगे, तभी तो पता लगेगा ना। लक्ष्मण जी कहते हैं नारद जी आ रहे हैं प्रभु। अरे अकेले श्रोता है, राम जी वक्ता है, लक्ष्मण जी श्रोता है, और कोई श्रोता है नहीं। आपको तो भगवान श्री राम के मुख की तरफ ही नेत्र होने चाहिए थे, नारद जी आ रहे हैं देखा कैसे? इस बात को प्रमाणित करता है कि लक्ष्मण जी का पूरा मन कथा में नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था अभी तो भैया इतना जोर रो रहे थे और अभी हंस हंस के कथा सुना रहे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने कथा बंद कर दी, फिर रोने लग गए, हा जानकी हा जानकी हा जानकी। लक्ष्मण जी को लगा ये क्या कहा। अब लक्ष्मण जी छोटे भाई है, कुछ बोल भी नहीं सकते। नारद जी को देख खूब रोए खूब रोए खूब रोए, बहुत रोए। नारद जी आए तो और ज्यादा रोए। माने नारद जी बेचारे हाँ सशंकित हो गए कि मेरे कारण प्रभु को इतना रोना पड़ रहा है। बाद में जब पूछा कि प्रभु पहले तो आप हंस हंस के कथा कह रहे थे, फिर इतना क्यों रोए? लक्ष्मण जी ने पूछा। प्रभु ने कहा नारद जी ने शाप दिया था कि तुमको पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, और ये यही देखने आए थे कि रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। अगर इस समय मैं नहीं रोता तो ये बाद में यही कहते, मैं तो पहले कह दिया था परम स्वतंत्र न सिर पर। आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे वो भी आपकी मर्जी है। नारद जी को खराब न लगे इसलिए मैं रो रहा था। लक्ष्मण जी समझ गए लीला भगवान की। तो लक्ष्मण जी तो फिर शांत हो गए। बाद में लक्ष्मण जी कभी दुखी नहीं हो, क्यों जानते थे? रोने का नाटक कर रहे। और एक कारण वाल्मीकि रामायण में भी दिया है, भगवान इतना क्यों रोए जानकी जी के वियोग में? क्योंकि जानकी जी का एक्चुअल में हरण तो हुआ नहीं था। जानकी जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, जानकी जी के प्रतिबिंब का हरण हुआ था, और ये लक्ष्मण जी को नहीं पता था, राम जी को मालूम था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि जब अहिल्या उद्धार हुआ, भगवान के चरण रज से शिला का स्पर्श हुआ और अहिल्या बनकर के वो पति लोक को चली जाती है।
जब ये घटना सारी जगह प्रचलित हो गई, प्रसिद्ध हो गई, भगवान के चरण रथ से शिला स्त्री बन करके और परम धाम को चली गई। दंडकारण्य में जो कुछ ऋषि थे जिनके पास सेवकों की व्यवस्था नहीं थी, भाई बहुत ऐसे महात्मा होते जिनके पास बहुत सेवक होते, बहुत ऐसे होते जिनके पास एक भी नहीं होता है, सेवा करने वाला, कपड़ा धोने वाला, कुछ करने वाला। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने अपनी अपनी कुटिया में एक एक शिला लाके रख ली थी कि भगवान जब आएंगे दंडकारण्य तो उनके चरणों का स्पर्श करा देंगे, तो एक एक सेविका तो कम से कम हो जाएगी जो घर का, यहाँ का कुटिया का काम आम देखेगी। भगवान ने सोचा अहिल्या उद्धार का तो ये उल्टा असर हो गया। हाँ, सारे दंडकारण्य के ऋषि एक एक सेविका बनाने के चक्कर में भगवान ने ऐसी लीला की। जानकी जी का जब हरण हुआ तो इतना जोर से, जब कोई भी ऋषि मिलता था तो और जोर से रोते थे। लक्ष्मण जी के अकेले रहते थे तब नहीं रोते थे, कोई ऋषि मुनि दिखे खूब जोर से रोए, ऋषि मुनियों ने सब उठा के शिलाएं फेंक दी। क्यों फेंक दी? बोले रोटी पानी बनाने की व्यवस्था तो हो जाएगी लेकिन रोना भी तो पड़ेगा। अगर राम जी को रोना पड़ रहा है तो हम कहां से बचेंगे? क्यों भाई, बात सच है कि नहीं? फिर मैं आपसे पूछता हूं अगर राम जी को रोना पड़ रहा है तो हम लोग कहां से बच जाएंगे? सारी शिलाएं उठा के ऋषियों ने फेंक दी। हम अपने हाथ से रोटी पानी बना के खा लेंगे, मांग के खा लेंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। हाँ, तो वो भी एक कारण था। भगवान की तो एक एक लीलाएं में अनेक अनेक उद्देश्य होते हैं। महाराज भगवान ने कहा देवर्षि नारद से, नारद जी मेरी इच्छा थी, हाँ, ये जो तुमने शाप दिया है तुम्हारा कारण नहीं था, मेरी इच्छा थी। लेकिन नारद जी को इतनी ज्यादा ग्लानि हो रही है, नेचुरल था, स्वाभाविक था, अपने आराध्य को गाली गलौज करना, अपने आराध्य के दोष निकालना उनके सामने, अपने आराध्य को शाप दे देना, माने पागलपन की स्थिति है। और वो माया का प्रभाव था, पागलपन तो था ही। माया जब दूर हो गई तो नारद जी को लगा कि क्या हो रहा, मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा ही ग्लानि हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा से हुआ, लेकिन मेरे को शांति कैसे मिले, मेरे मन को शांति कैसे मिले? जानते, ये भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रेम। भगवान विष्णु ने यह नहीं कहा कि जाके समाधि लगाओ, मेरे नाम का जप करो, कीर्तन करो, नहीं, जप हो जाई शंकर सतनामा। हाँ, भगवान शिव के नाम का जप करो, भगवान शिव की आराधना करो। क्यों? अपराध भी तुमने उन्हीं का किया था। हाँ, अपराध महापुरुष का किया था। भगवान शिव मेरे परम प्रिय हैं, मेरे अभिन्न हैं, मेरे अपने। हाँ, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तुलसीदास जी ने लिखा है भगवान शंकर भगवान विष्णु के सेवक भी हैं, हनुमान जी के रूप में, आराध्य हैं रामेश्वरम के रूप में, और सखा हैं विवाह के समय जब हंसी विनोद कर रहे थे। तीनों संबंध जिनके साथ हैं भगवान शंकर के भगवान विष्णु के साथ, कितना प्रेम है। भगवान विष्णु ने यह नहीं कहा कि मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, तुमको शांति मिलेगी, नहीं, दोनों कारण है। एक तो उनके इतने प्रेमी हैं, आराध्य हैं भगवान शंकर, और दूसरा जिसका अपराध किया है वहीं जाके माफी मांगनी होगी। हाँ, वहीं जाके माफी मांगनी होगी, तब शांति मिलेगी। इससे पता लगता है भगवान अपना अपराध माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध माफ वहीं जाओ, उनके जप हो जाए शंकर शतनामा, हो ये हृदय तुरंत विश्रामा, तब आपको विश्राम मिलेगा। अभिप्राय फिर वही बात आती है, कोई संत हो, भक्त हो, हाँ, अनजान में, जानबूझ के तो प्रायः लोग नहीं करते जो सज्जन लोग हैं, लेकिन अनजान में हाँ अपराध हो जाता है। अब वो जो दंड लोग हैं, जो हमारी संस्कृति अपरिचित हैं, वो तो जानबूझ के भी करते। वो जो रोटीराम बाबा एक दृष्टांत सुनाते थे, घटना वो सही भी हो सकती है, दृष्टांत हो सकता है। बोले एक बार एक नाव से लोग नदी पार हो रहे थे, उसमें एक संत भी बैठे थे, सन्यासी रहे होंगे। सन्यासी लोग प्रायः या तो पूरी जटा रखाते हैं या पूरा मुंडन कराते हैं। वो पूरा मुंडन कराए हुए थे। अब उसमें कुछ यंग जनरेशन के लोग भी बैठे थे नाव में, और नाव से पार होने जा रहे। वो जो दो तीन लड़के आपस में बात कर रहे हैं, ये बाबा जी की चांद कितनी चमक रही है। हाँ, चांद, चांद समझ गए ना शेर? बोले बाबा जी की चांद कितनी चमक रही है। दूसरा बोलता हाँ बहुत चमक रही है। तीसरा बोलता है इसमें अगर जूता पड़े तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे लोग होते हैं।
ये दृष्टांत हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं जब संन्यास नहीं लिया था तो मेरी चोटी बहुत बड़ी थी। तो मैं एक बार बंबई गया था। बॉम्बे सेंट्रल से बाहर जब निकलने लग गया, एक लड़के ने मेरी चोटी खींच दी पीछे से, और 5-6 लड़के थे कॉलेज के। मैं पीछे मुड़ के देखा तो बोलता इसने खींची, बोलता इसने खींची। मैं सोचा इनसे कौन उलझे। तो ये जो कल्चर अपना खराब हुआ है, यही फिर वही प्रश्न आ जाता है एजुकेशन के अभाव में, संस्कृति के अभाव में। तो वो लड़के कहते हैं कि बाबा की चांद तो बहुत चमक रही है। तीसरा बोला कि हाँ अच्छी चमक रही। चौथा बोलता है इसमें अगर जूता पड़े तो, बोले बहुत अच्छा होगा। वो महाराज जो लड़के तैयार हो रहे थे, आकाशवाणी हो गई। भगवान से सहन नहीं हुआ। संत भगवान बोलो तो इस नौका को बीच में ही डुबो दूं, बीच धारा में, खाली तुमको बाहर निकाल लूंगा, सारी नौका डूब जाएगी, दुष्टों का अंत कर दूंगा इसी समय। भगवान को सहन नहीं हुआ। लेकिन देखो संत का जीवन, संत का स्वभाव। संत ने कहा प्रभु ये बेचारे नादान हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। अगर आपको बदलना ही है तो इनकी बुद्धि को बदल दीजिए, नौका मत डुबोइए, इनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए, जिससे एक संस्कृति ठीक हो जाएगी और समाज में ये लोग भी समझने लग जाएंगे। हाँ, बदलना है, उलटना है तो नौका मत उलटिए, इनकी बुद्धि को उलट दीजिए। ये संत का जीवन जो उसका अपमान कर रहा है, हमारे महाराज जी के जीवन में हमने देखा है। आपको शायद पहले सुनाया भी होगा, क्योंकि इतने साल से कथा हो रही है। महाराज जी हमारे पूरे भारत के भारत साधु समाज के अध्यक्ष रहे, काफी समय तक भारत साधु समाज के अध्यक्ष रहे। बंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें सभी संतों ने अपना सहयोग दिया था। भक्तों ने तो दिया था, संतों ने भी दिया था। महाराज जी सबके लिस्ट बनाए हुए थे और उनका नाम, उनका उल्लेख किया जा रहा था माइक से, मंच से, कि इन्होंने ऐसा सहयोग किया, इन्होंने सहयोग किया, इन्होंने सहयोग किया। एक ब्रज का ही महात्मा था, उनका गलती से नाम छूट गया। जब सब नाम पूरे हो गए तो बैठे हुए थे वहीं सभा में, वो भी बैठे हुए थे। वो उठ के खड़े हो गए, बोले आप, मैं जानता था आप भी ब्रज में रहते हो, मैं भी ब्रज में रहता हूं, आपको जेलस है मेरे से, आप जानबूझ के मेरा नाम नहीं बोले। हाँ महाराज जी, आप कल्पना कर सकते, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को बोले आप जानबूझ करके मेरा नाम नहीं बोले, मेरा नाम छोड़ दिए। महाराज जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इतनी व्यस्तता थी, भीड़ थी, वो नाम रह गया, मैं अभी बोल देता हूं। बोले नहीं, मैं जानता था आप मेरा नाम नहीं बोलोगे। महाराज जी बोले ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो बोलो, मैं इसके लिए सजा भोगने को तैयार हूं। वो महात्मा बोले कि आप कान पकड़ के मंच पे सारे समाज के सामने उठक बैठक लगाओ। ये सत्य घटना है, सत्य। महाराज जी ने कान पकड़ा। सारी सभा बैठी थी, हजारों की संख्या में लोग, महात्मा, सबके सामने कान पकड़ के उठक बैठक लगाई। ये साधु का जीवन। लेकिन जानते हो परिणाम क्या हुआ? सारा ऑडियंस नाराज हो गया। सारे भक्त लोग इसी में थे कि सभा कब खत्म हो और कब इस बाबा जी को पकड़ के इसका अगला कार्यक्रम प्रारंभ हो। समझ गए ना, अगला कार्यक्रम। वो महाराज जी जानते थे कि होने वाला है, क्योंकि अब सारे भक्त महाराज जी के, सबसे बड़ा सहयोग महाराज जी का, अध्यक्ष महाराज जी सभा के, साधु समाज के। जैसे सभा खत्म हुई, महाराज जी के ध्यान में था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। वो लोगों ने घेर लिया, वो महात्मा को पकड़ लिया। तुम हमारे अध्यक्ष को ऐसा बोलते हो? तुमने कितना दिया है उसका डबल तुम हमसे ले जाओ। तुम इतने पैसों के लिए ऐसा हमारे महाराज जी का अपमान किया, अभी हम तुम्हारी खबर लेते। महाराज जी ने देखा, माइक पे बोले भाई देखो, उस महात्मा को छोड़ दो, हमारा उसका क्या संबंध है तुमको नहीं मालूम। वो भी ब्रज के हैं, हम भी ब्रज के हैं, हमारा आपस में हंसी मजाक होता रहता है। उन्होंने मजाक किया, हमने भी मजाक में उठक बैठक लगाई है, कोई दंड पनिशमेंट नहीं था, उसको छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो मैं साधु पद का अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। अब कल्पना करें, ये साधु का जीवन। जिस महात्मा ने भरी सभा में अपमान किया, उसी महात्मा को बचाया किसने? जिसका अपमान किया, उसी ने बचाया। तो ये कहना बहुत सरल है। आज के महात्मा का कोई अपमान कर दे तो भले वो ना बोले, लेकिन अगर कोई दूसरा उसकी पिटाई करने लग जाए, मैं तो जानता था वो नहीं था ये। भगवान तो फल देंगे ही, वो नहीं बचाएगा, बड़ा कठिन काम है। तो ये जो जीवन होता है, महापुरुष का अपमान भगवान सहन नहीं करते हैं। नारद जी से कहा भगवान शंकर की आराधना करो जा करके, तब मन को शांति मिलेगी।
अब भगवान नारद जी उनको प्रणाम करके जब जाने लग गए, भगवान शंकर के वो दोनों रुद्रगण जो नारद जी का बड़ा उपहास किए थे, नारद जी ने जिनको असुर होने का शाप दे दिया था, अब वो सोचे नारद जी अब नॉर्मल अवस्था में, अब हम भी जाके प्रणाम कर लें, पूछ लें हमारा क्या होगा। जाकर के प्रणाम किया, देवर्षि गलती तो हमसे हुई, लेकिन हम नहीं मानते कि उतनी गलती हुई, क्योंकि आपने हमारे आराध्य का अपमान किया था, हमसे सहन नहीं हुआ। उनको भी अपनी जगह में ठीक थे, आपने हमारे आराध्य का अपमान किया, हमसे सहन, हम आपके पीछे लगे हुए थे। आपने उनका अपमान किया तो हमने आपकी मजाक उड़ाई, लेकिन हमको शाप आपने दे दिया। अब वो शाप विफल तो होगा नहीं, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? ये देखो, नारद जी ने कहा निशाचर तो तुमको होना पड़ेगा, लेकिन इतनी संपत्ति मिलेगी और इतनी शक्ति मिलेगी तुम दोनों को कि तुमको दुनिया का कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर पाएगा। तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, अवतार लेके आएंगे और तुम्हारा उद्धार करके अपने धाम को ले जाएंगे। उनको वरदान दे दिया, माने इधर भगवान को अवतार लेने का शाप दे दिया और उन दोनों असुरों को अवतार लेकर के उद्धार का वरदान दे दिया। ये साधु का जीवन, माने पूरे अवतार की लीला बन गई कि नहीं। भगवान को शाप मिल गया अवतार लेने का, भगवान शंकर के गणों को शाप मिल गया निशाचर होने का, वही कुंभकर्ण रावण बने, एक अवतार में वही बने। जय विजय भी बने एक अवतार में, एक अवतार में जालंधर रावण बना, एक अवतार में भगवान शंकर के गण रावण कुंभकर्ण बने। अनेक कल्प में अनेक तरह, भगवान राम तो वही रहते हैं, लेकिन रावण कुंभकर्ण बदलते रहते हैं। दशरथ कौशल्या बदलते रहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, एक समय स्वयंभू मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या हुए, एक कल्प में कश्यप और अदिति, वो दशरथ कौशल्या हुए। मतलब भगवान वही रहेंगे, लेकिन खलनायक और भगवान के माता पिता ही बदल सकते हैं। माने आप में, हम में भी कोई खलनायक भी बन सकता है और कोई भगवान का माता पिता भी बन सकता है। अगर अच्छी साधना हो, हम भी ठाकुर को अपनी गोद में खिला सकते हैं, हम भी ठाकुर के भाई बन सकते हैं, ठाकुर के ग्वाल बाल बन सकते हैं, ठाकुर के माता पिता बन सकते हैं। ये हमारा अवतारवाद है। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद अवतार के कारण कैसे बने, ये आपको सुनाया गया। अब आगे के 2 दिनों में स्वयंभू मनु और शत्रुपा की साधना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। साधना कैसे हो जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, सफलता होती है। झुंझुनवाला जी हमेशा कहते रहते, महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। ये स्वयंभू मनु शत्रुपा के जीवन से आपको 2 दिनों में सुनाया जाएगा। आज का समय पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब 2 मिनट आप लोग संकीर्तन करेंगे और उसके बाद श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।